नॉर्थ ईस्ट का कैसा रहा? भाई बेहद खूबसूरत। मेरे को नहीं पता आप लोगों की क्या इमेज है नागालैंड के बारे में। मेरी कुछ इमेज थी नागालैंड के बारे में। मैं गया भाई, आपकी क्या इमेज थी जाने से पहले? मेरे को लगा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, लाइक वेरी रिमोट होगा और लोग पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि नहीं पता, अपने लिमिटेड नॉलेज है। मैं चले गया नागालैंड 100 डेज में, और मैं बोल रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार बैकपैकिंग अकेले कर रहा हूँ। अब सोचो अकेले पहली बार निकला हूँ मैं लंबे टाइम के लिए, और नागालैंड जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं नागालैंड पहुँचता हूँ भाई। नागालैंड में मेरा सबसे प्यारा एनकाउंटर, सबसे प्यारा एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी आप हिमाचल हिंदी बोलते हैं वो लोग सब? इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश मतलब हर कोई नहीं बोल पाता है, कुछ लोग हिंदी समझते हैं। हिंदी समझता हुआ मोस्टली हर कोई है। बोलने में थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, टूटी फूटी हिंदी, बट इंग्लिश कुछ लोग बोल लेते हैं। जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश बोलती है नागालैंड की। तो भाई वहाँ इतनी खूबसूरत जगह है ना वो, भाई मैं आपको इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा वहाँ का। इतनी खूबसूरत जगह, और मैं गया मानसून में रेकमेंडेड नहीं है वहाँ जाना, क्योंकि रोड टूट जाए भाई। रोड तो है ही नहीं भाई, गड्ढे हैं खाली। पहाड़ी एरिया ही है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। एंड वहाँ फ्लाइट्स जाती है, सब फ्लाइट जाती है, शायद दीमापुर फ्लाइट जाती होगी। मैं तो ट्रेन से, मैं तो वैसे उससे गया था ट्रेन से, शायद दीमापुर जाती है। देन दीमापुर से आपको गाड़ी रेंट करनी पड़ती है कोहिमा के लिए। कोहिमा इज़ द कैपिटल वहाँ का। तो क्या सीन था, मतलब बेहद खूबसूरत, बंदे इतने ज़्यादा अच्छे, आपको उतने काइंड हार्टेड लोग शायद ही और कहीं मिले, शायद ही और कहीं मिले। स्केरी एट द सेम टाइम। स्केरी क्यों कह रहे हो? स्केरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार ना एक गांव में चले गया, ऐसे ही गांव जाता हूँ मैं। तो एक ये विलेज था, लोंगवा विलेज नाम है इसका। ये पड़ता है म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे। और यहाँ का इंटरेस्टिंग विलेज क्यों है, क्योंकि जो इसका बॉर्डर है वो गांव के बीच से पास होता है। तो वहाँ पे जो गांव का अहंग बोलते हैं, किंग ऑफ द विलेज अहंग, तो मुखिया समझ लो। तो उनका घर है बड़ा सा, ठीक है, उनके घर के बीच से बॉर्डर जाता है। उनके घर की एक दीवार पे यहाँ इंडिया है, एक दीवार पे यहाँ म्यांमार है। अच्छा जी। और हाँ, और ये फैसिनेटिंग है काफ़ी कि कहते हैं कि उनकी डुअल सिटीजनशिप है। म्यांमार में भी जाते हैं वो, इंडिया में भी रहते हैं वो, वोट दोनों जगह देते हैं। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं, अब यहाँ इतना फन इंसिडेंट होता है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ ना थोड़ी सी BSF या आर्मी का कुछ तो पोस्टिंग लगी हुई थी। तो वो बस आपसे पूछते हैं कि आपका नाम लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, लेते हैं, और वो पूछते हैं कि क्या करने आए हो। तो मैं घूमने आया हूँ। अब तो काफ़ी लोग घूमने जाते हैं वहाँ, तब थोड़ा कम नोन था उस समय जब मैं गया था। एक वहाँ तो भाई होटल अगेन भूल जाओ आप, कुछ भी मिलता है। मैं फेसबुक से कुछ तो कोई किसी रैंडम बंदे का नंबर निकालता हूँ, पता चलता है एक होम स्टे है वहाँ पर मैं अपना कमरा सामान फेंकता हूँ, आता हूँ बाहर। अभी मैं इधर था, मैं सड़क के उस पार जाके एक दुकान, बस छोटी सी 5-7 दुकानें हैं, मैं उस दुकान में जाके मैगी खा लेता हूँ। खाने में क्या है, तो पैसा भी बड़ा कम है भाई, क्या खाएं, मैगी चाय पी लेते हैं। तो मैगी खा रहा होता हूँ, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ भाई, म्यांमार जाना है। तो मैं खाते खाते दुकान वाले से पूछता हूँ कि भैया म्यांमार कहाँ पड़ेगा। वो बोलता है म्यांमार में तो बैठे हो। मैं कहता हूँ क्या? तो फिर वो मेरे को बाहर निकल के दिखाता है, कहता है ये जो रोड है ये बॉर्डर है, तो इस साइड आप खा रहे हो ये म्यांमार है, इस साइड इंडिया है। ऐसा सीन है भाई वहाँ पे। मैगी खाने म्यांमार चलेगा? मैगी खाने म्यांमार चलेगा। मैगी के शौकीन लग रहे हो ऐसा? नहीं। इंटरनेशनली सही ट्रैवल कर लिया आपने गली पार करते ही। मतलब मैगी खाने भी बाहर चला गया तो इंडिया गया? भाई क्रेजी था वो। मैं कहा ये तो सही है। और वहाँ वाई चलती है, मैगी भी नहीं चलती। वाई ज्यादा चलती है उधर। पर खैर अब क्या होता है, मेरे को पता चलता है कि मैं जिस गाँव में घूम रहा हूँ ना, बाद में पता चलता है, मैं बिना रिसर्च के पहुंच जाता हूँ कहीं भी, मेरे को नहीं पता होता इतना, थोड़ी बहुत जानकारी रहती है बस। तो मैं बाद में पता चलता है कि भाई ये गाँव है फियरसम कोन्याक ट्राइब का। अब नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, आई थिंक 16 है। पहले तो मेरे को सबके नाम भी पता थे, 16 के, क्योंकि मैं नागालैंड में 1 महीना बिताया हूँ, 1 महीना रहा था मैं नागालैंड। बट क्या अभी मैं भूल चुका हूँ नाम 16। तो 16 या 17 ट्राइब्स हैं, जिसमें से कोन्याक ट्राइब है, इज़ द मोस्ट फियरसम ट्राइब। वहाँ के लोगों पे वो लोग हेड हंटर्स होते थे। हेड हंटर, अब आप जो समझ रहे हो, हेड काट दिया, धड़ से अलग। तो वहाँ जो भी, वहाँ ना ये प्राइड की बात थी। तो आपने वेपन्स वगैरह भी उनके कुछ है? हाँ, अभी सुनते जाओ। अभी तो क्या है, वो बहुत प्राइड की बात है कि अगर 2 ग्रुप्स के बीच में हो गया फाइट, तो वो क्या करते थे, बैटल है, सीधा गला कटेगा, और जो जीतता था, जिसने गला काटा है, उसके फेस पे टैटू होगा। तो जिसके अब जितने ज्यादा टैटूज हैं वो उतना ज्यादा काटे हुए हैं। हाँ, और वो लड़कियों में उतना पॉपुलर है, गांव में उसकी रिस्पेक्ट उतनी है, लड़कियों में हाइप है उसकी। बिल्कुल है भाई, और क्या। हाँ, इज्जत की बात है। ये ऐसा पहले होता था। मैंने सुना है 1965 तक होता था, इंडिपेंडेंस के बाद भी, बट फिर लॉ लाया गया, इसको पूरी तरह से बैन किया गया। अब हेड हंटिंग वहाँ प्रैक्टिस नहीं होती है, बट आप अभी भी चले जाओ तो आपको कुछ बूढ़े हेड हंटर्स मिल जाएंगे, जो तब तो जवान थे मगर अब वो बूढ़े हो चुके हैं। तो मैं वैसे हेड हंटर से भी मिला, उनके फेस पे पूरे टैटू होते हैं भाई। और
स्कल तो नहीं, बट वो वहाँ का ना अलग कुछ तो है, वो मिथुन करके होता है वहाँ शायद, एक भैंस का कुछ वेरिएंट है शायद मिथुन, तो उसके बड़े बड़े सींग रहते हैं घर के बाहर। तो आप जाओगे तो उनके जो हट्स होती हैं, घर होते हैं, उसके बाहर मिथुन के सींग्स हैं, ऐसे सींग लगाए हुए हैं। और ऐसा भी है जिसके जितने ज़्यादा सींग उसकी उतनी ज़्यादा टॉर गाँव में, ऐसा सीन है उधर। भाई ये तो भाई इंडिया के बारे में पहली बार हमें पता चल रहा है, हमें भी नहीं पता था भाई जब आपने इंटरेक्ट करा उनसे तो फिर क्या बातें करी आपने? उनसे तो नहीं, वो उनको तो बिल्कुल नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। करते ना एक बूढ़े से बात की जिसके टैटू थे, उनसे आपने बात नहीं करी? उनसे क्या था, वो ट्रांसलेटर, एक लड़का विलेज का मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई इनसे थोड़ा पूछ लो थोड़ा सा, तो मैं उसको बताता था, वो उसको बताता, उनको बताते थे। उन्होंने शायद 10 सर काटे थे भाई, अरे तेरी बाप रे। 10 सर काटे थे, हेड हंटर्स। भाई लेकिन जब ये लोकल ट्राइब्स, इनका आउटफिट अभी भी ट्रेडिशनल ट्राइब अब वाला तो है नहीं या है, नहीं अब तो नहीं है, अब तो नहीं होता, ट्रेडिशनल तो नहीं है, बट ऑब्वियसली वो प्रिजर्व करते हैं। फेस्टिवल्स होते हैं नागालैंड में, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं एक तो मेमोरी इतनी पुअर है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अगर आपको नागालैंड एक्सपीरियंस करना है तो आप हॉर्नबिल देखने जा सकते हो, बढ़िया फेस्टिवल होता है, बहुत स्नो भी होती है नागालैंड में? नहीं, स्नो तो नहीं होती है, कुछ एक आधी पीक है जहाँ पे स्नो थोड़ी सी मिल जाएगी, बट स्नो नहीं पड़ती आप है। वैसे भाई इतने लोकलों से मिलो, कभी लफड़ा नहीं हुआ? कभी भाई किसी ने मेरा बदतमीजी भाई नहीं करी? मेरा तो प्यार मोहब्बत हो जाता है। अच्छा, कभी किसी को कोई बुरी चीज लग जाती है ना, अनजाने में भी कुछ कर दिया और वो भड़क गया आदमी, ऐसा हो जाता है लोकलों में, कभी हुआ है? भाई मैं बताता हूँ, मैं जब सोलो ट्रैवल करता हूँ ना तो मैं हूँ अलग तरह का आदमी, जब मैं होता हूँ घर पे या दोस्तों के साथ तो मैं हूँ अलग तरह का आदमी, वो चेंज आ जाता है। अब मेरी हो गई लफड़े की बात है, किसी को पता नहीं है, मेरी हो गई लफड़ा गोवा में। अच्छा, हाँ, सोलो थे आप? नहीं, सोलो होता तो नहीं होता लफड़ा, सोलो होता तो चांस ही नहीं हो जाए लफड़ा, ठीक है। मैं था दोस्तों के साथ और हम गए थे एक दोस्त की शादी में, अभी की बात है, 3-4 महीने पहले की होगी भाई। तो हम दोस्त की शादी थी हमारी कर्नाटका में कहीं शादी थी, तो हमने सोचा रोड ट्रिप कर लेते हैं, मज़ा आएगा। तो दोस्तों के साथ पहले यहाँ से मुंबई गोवा ऐसे करके। तो गोवा में क्या हुआ भाई, मैं ना गाड़ी चला रहा था, मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है, मेरा सपना यही है दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करने का, तो नेक्स्ट ईयर करूँगा। खैर, तो मेरे को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। अब मैं गाड़ी को साइड में पार्किंग में लगा के बैठा था, मतलब रोड साइड पे जो पार्किंग ऐसे बने होते हैं वहाँ लगाता था। दोस्त उतर के सामने कुछ दुकान या मॉल था, वहाँ गए हुए थे कुछ तो करने, ठीक है। मैं गाड़ी में था, एक और मेरा दोस्त गाड़ी में था, और एक लड़की हमारी दोस्त, हम 3 लोग गाड़ी में थे, एक लड़की 2 लड़के, हम बैठे हुए थे। और मॉल जो था वो थोड़ा आगे था, तो मैंने गाड़ी पहले लगा दी। फिर हम आधा घंटा वेट कर रहे हैं, फिर मैंने सोचा यार चल मॉल के पास गाड़ी ले लेता हूँ, सही रहेगा। अब मैं गाड़ी बैक करता हूँ खाली, ठीक है। अब मैंने गाड़ी बैक की, हुआ होगा कि वहाँ से कोई गाड़ी निकली होगी, कुछ हुआ होगा, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। मैंने गाड़ी बैक की, एकदम से गाड़ी रुकी, यहाँ से एक गाड़ी से बंदा निकल के आया, पता नहीं, और मैं ड्राइवर सीट पे हूँ तो यहाँ विंडो है, वो विंडो पे ठक 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 मारा उसने। 3 बारी, ठीक। मेरे को समझ ही नहीं आया हुआ क्या, मेरे को लगा मैंने मार दिया क्या किसी को, ठोक दिया, पता ही नहीं भाई। और गाड़ी मतलब 5 की स्पीड भी नहीं है, मतलब आप बैक कर रहे हो, कितनी तेज बैक कर लोगे, बिल्कुल नहीं है। तो मैं बैक कर रहा हूँ गाड़ी ऐसे, और वो आके ठक 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 मार रहा है। मैं अभी काम हूँ मैं एकदम, मैंने ना शीशा डाउन किया, आधा शीशा डाउन किया, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया ऐसे करके। वो चिल्ला रहा है बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे फटने को हो रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, तो कर रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रही भाई हो क्या रहा है, और वो गाली वाली भी दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आया बात कर रहा है यार, वो समझ नहीं आया। अब वो उस समय माहौल ऐसा था, मेरे को पता ही नहीं क्या, मेरे को पता है मेरे पे चिल्ला बहुत ज्यादा रहा है, कुछ गंदी बातें कह रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। हाँ, कुछ तो कर रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और वो ऐसा शीशा फोड़ रहा है, जैसे शीशा फोड़ देगा ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो भाई मैंने शीशा डाउन किया, अब पारा तो चढ़ता ही है, सामने वाला पे भी मतलब में चिल्ला रहा है, मैं कहा अभी भी काम रहेंगे भाई। क्या होता है यार, एक यूट्यूबर का बहुत बड़ी इशू है, हमारी गलती कोई ना हो, मैं कह रहा हूँ हमारी कोई गलती ना हो, सामने वाला हमें 10 गाली दे रहा हो, आपने एक दे दी ना, आपका वीडियो बनेगा, आप जाओगे भाई ये लड़का ऐसा है। सही बात है, ये बहुत गलत चीज होती है कि हम भाई नॉर्मल इंसान ही तो हैं यार, अब सामने वाला बदतमीजी करेगा आप क्या करोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मैं काम हूँ अभी भी, वो फोड़ रहा है, गाली दे रहा है, मैं कहा बाहर निकल के बात करते हैं कि हुआ क्या, मैंने ठोक दी तो बात करते हैं। मैंने अपना गेट खोला, आधा गेट खोला भाई, उसने मेरे गेट पे लात मार दी और गेट हो गया बंद तेजी से, और मेरी सनक गई, मैं फ्लिप, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ। मैंने चाबी निकाली, मैं बाहर गया और मैंने उसको जाके ऐसे पुश भी नहीं किया, मैंने एकदम मुंह टू फेस नहीं हो जाते आप, लाइक क्या है, वो भी चिल्ला रहा है, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, वो बोल रहा है कि अक्ल नहीं है आपको, ये नहीं है वो नहीं है। ऐसे करते करते भाई उसने मेरे को धक्का दे दिया, ऐसे दे धक्का, और मैं ऐसे बोनट पे गाड़ी के, अब मेरे को फ्लिप हो गया। मैंने एक बात बचपन में सीख ली थी, स्कूल में लड़ाइयाँ होती थी ना, एक बात मेरी क्लियर थी, अगर मैं लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया
तो मैं किसी का सर फोड़ के निकलूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। ये सीख लिया स्कूल में ही? क्लियर है, मेरा ये बात क्लियर है अभी भी। भाई मैं मजाक भी नहीं कर danger रहा, सोचा है आपने तो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पिट जाऊं एक को तो पेल के निकलूंगा। मैंने टाइकोंडो सीखा हुआ है, हाँ तो टाइकोंडो करता था मैं पहले। तो भाई मेरे को क्या हुआ, उसने मेरे को धक्का दिया, एक बैक वाली लात होती है, मैं घुमा के मारी लात उसके मुंह पे, वो गया पीछे। उसके बाद मैं गया, उसकी गाड़ी का गेट खोला, उसकी चाबी निकाली अपनी जेब में, मैं कहा तू यहाँ से नहीं हिलेगा। उसके बाद पूरी भीड़ लग गई भाई वहाँ पे, लोकल लोग आ गए सपोर्ट में कि आप दिल्ली वाले वैसे ही बदनाम है कि दिल्ली वाले आके यहाँ तमाशा करते हैं, आप वो कर रहे हो, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरा दोस्त था गाड़ी में, वो भी आ गया साथ में, और हम 2 लड़के उसको मार रहे हैं। मतलब उसने दिया घूसा, मैंने दी लात, और उसको होश आ गया उसको कि हो क्या रहा है वहाँ पे। हाँ, उसने, मेरे दोस्त ने मारा उसके घूसा, मैंने मार दी भाई घुमा के लात, नॉर्मल लात भी नहीं, घुमा के लात तो उसके मुंह पे। तो क्रेजी हो गया एकदम, बहुत भीड़ लग गई वहाँ पे कि तुमको मारेंगे, ऐसे हमें धमका रहे हैं कि अभी हम 50 लोग बुला के तुम सबको यहाँ मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उसकी चाबी निकाल के जेब में डाल ली, मैंने कहा इसकी चाबी तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि गलती इसकी है। हमने कर दिया वहाँ पुलिस को फ़ोन उसी समय, मैंने कहा पुलिस आएगी, पुलिस सॉल्व कराएगी और जो होगा तभी हम देखेंगे। तो भाई अब इतने में हमारे बाकी दोस्त भी आ गए, तो हम 3 लड़के थे, वहाँ होंगे भाई 12, 15, 20 लोग होंगे जो सब हम पे चढ़ने को रेडी हैं। बट उस समय समझदारी ये रही, हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, हमने कहा चाबी नहीं दूंगा जब तक पुलिस नहीं आएगी और तुम सब यहाँ खड़े रहो, जो होगा पुलिस करेगी। क्योंकि मेरे को पता है मैं गलत ही नहीं किया, और पहले हाथ उसने उठाया ना, ही पुश्ड मी, तो फिर मारा भाई। फिर पुलिस ने शॉर्ट करा दिया। पुलिस नहीं आई, उसको पता था उसकी गलती है, वो टैक्सी वाला था। अब उसके पीछे पैसेंजर बैठे थे 2, ठीक है, तो पैसेंजर भी बोल रहे हैं कि भैया गलती तो आपकी है, मारा तो आपने पहले है। अब क्या होता है ना, जब सर गर्म होता है कुछ समझ नहीं आता, फिर जब वो काम हुआ तब रियलाइज हुआ गलती तो मेरी ही थी। उसको रियलाइज हो गया कि भाई अगर चल मैं बैक करते हुए मेरे से गलती हुई भी होगी, पहली बात उसकी गाड़ी टच नहीं हुई, कुछ है वो मेरे पे हाथ नहीं उठा सकता ना भाई, सीधी बात है, वो पुश तो कर ही नहीं सकता। तो ये सीन था, मैंने कहा तेरी चाबी नहीं दूंगा, पुलिस आएगी तभी दूंगा। कह रहा चाबी कैसे निकाल ली तूने, तेरे को राइट नहीं है। मैं कहा तेरे को भी राइट नहीं है मारने का भाई। तो ऐसे चाबी नहीं दी मैंने उसकी। फिर भाई वो जाते हुए मेरे को सॉरी बोल के गया, मैंने कहा सॉरी बोल, चाबी दूंगा। और मैं कहा इसकी वीडियो बना, मतलब वीडियो रिकॉर्ड की हमने, क्योंकि भाई प्रूफ होना चाहिए। तो मैं कहा भाई वीडियो बनेगी तेरी, सॉरी बोल दे तो चाबी दे दूंगा। तो उसने सॉरी बोला, उसने बोला मेरी गलती थी, चाबी दी, वो चले गया और हम निकल गए, पुलिस आई नहीं। अरे बाप रे भाई, चाय पी लो आप चाय पी लो, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई ज्यादा, शांत खून गर्म हो गया हमारा। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, कोई नहीं होता है यार। अब वहाँ भी एक लड़के ने वीडियो बना ली, बोला भैया मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अब मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। भाई आप वीडियो बनाते ना इस चीज की, आप डालते हैं अपने चैनल पे? यार मैं वैसा बंदा ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप मेरा कंटेंट ज्यादा देखोगे, मैं बहुत प्यार से रहने वाला। आप बिलीव नहीं करते ये लफड़ा पे? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, किसी तरह का लफड़ा नहीं। बट मैंने बोला, मैंने स्कूल में जो बात सीख ली थी कि अगर पंगा हो गया तो मैं तो मारूंगा। भाई ऐसे ही आप एक बार सैंड माफिया के हत्थे चढ़ गए थे, वो क्या हुआ था जरा? तो देखो ऐसी जगहों पे अब गर्मा गर्मी नहीं चलती। आपको पता है कि आदमी की 3 इंस्टिंक्ट होती है, फ्राइट, फ्लाइट, फ्लाइट, ऐसा कुछ होता है, 3 F होते हैं। तो क्या होता है, एक जगह जहाँ पे आपको पता है कि आप उसको दबा लोगे बातों से, आप वो करते हो। एक जगह जहाँ आपको पता है आप हाथ पांव चला के दबा लोगे, आप वो करते हो। एक जगह जहाँ कुछ नहीं चलता, आपको पता है भाग जाने में ही भलाई है। तो आदमी को पता होता है हर सिचुएशन में। तो मैं बोल रहा हूँ कि गर्मा गर्मी हो गई तो हाथ चलाने वाली बात है, बट वो जगह होती तो मैं गया था यमुना जी के नीचे, वहाँ टाइकोंडो काम नहीं आता, घुमा के लात और सीधी लात वहाँ कुछ नहीं आता काम। तो क्या हुआ, मैं इस वाली जर्नी पे था मेलेडीज ऑफ इंडिया की। अगेन मैं उन भैया को थोड़े दिन के लिए ज्वाइन किया था वॉक में। इस बार वो यमुना जी के किनारे चल रहे थे पैदल। तो अब हम यमुना जी के किनारे चल रहे हैं, अब खेतों मतलब नदी साथ में ही है, हम जा रहे हैं भाई उस लैंड से, बिल्कुल सुनसान, ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं, देखने में ही कोई नहीं आ रहा। हम दोनों चल रहे हैं, एकदम से भैया रुकते हैं, मेरे को बोलते हैं अपना फ़ोन छुपा लो। तो क्या हो गया, ठीक है बोल रहे हैं, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियोस बनाता हूँ। मैं ठीक है भाई मैं फ़ोन छुपा लेता हूँ, मैं डालता हूँ फ़ोन जेब में। भाई मैं 5-4 कदम आगे लेता हूँ, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला सीन। मतलब नदी अब तक जो मैं बोल रहा हूँ सुनसान थी भाई, लगी होंगी 50-60 बोट्स उस पर चल रहे हैं, आदमी काम कर रहे हैं भाई, 3-4 आदमी हर एक बोट पे, और वो सैंड माइनिंग कर रहे हैं, इलीगल ऑब्वियसली। वो सैंड माइनिंग मतलब उस नदी के नीचे से सैंड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है, भैया ने बोला फ़ोन रख लो बस और चुपचाप चलते रहो। तो अब हम जा रहे हैं, अब हम जैसे उनकी टेरिटरी में आते हैं ना, मेरे को थोड़ा तो डर लग ही रहा है, क्योंकि भाई वो सैंड माफिया, उनको ऐसे थोड़ी बोला जाता है, पुलिस भी नहीं आती भाई, ये बात सबको पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं इंटरवीन करते। तो भाई हमने कहा हम चुपचाप साइड से निकल जाएंगे अपना रास्ता लेते हुए, बट हमारा रास्ता वही है। तो हम चलते हुए जा रहे हैं, एक आदमी ने मेरे को आवाज़ दे के रोक लिया, ये ज़रा रुक जाओ।
रुक जाते हैं भाई, क्यों रोका उसने मेरे को? एक तो वही शक्ल, नहीं लगता कि यहाँ कर क्या रहा है ये लड़का, है ना। पर वो बात छोड़ो, उन्होंने फ़ोन तो बोला था छुपाओ, मैंने फ़ोन तो छुपा लिया, मेरे बैग से इतना बड़ा ट्राइपॉड निकल रहा था बाहर, तो मैंने कहा भाई ये हमारी वीडियो बनाएगा माइनिंग करते हुए यहाँ जा लड़के। हाँ, तो मेरे को पकड़ लिया, ट्राइपॉड तो भाई निकल रहा था बैग से। तो उन्होंने पूछा कि क्या फिल्म बना रहा, तो दिखाइयो कैमरा। ऐसे नहीं थे, बहुत पोलाइट, बहुत पोलाइट। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब अपना एक्सेंट था उनका जो होता है भाई यूपी वाला। ये बात है प्रयागराज के पास की, तो एक्सेंट आप वो इमेजिन कर लो, मैं नहीं बोल सकता वैसे। बट भाई वो बंदा ना, अब देखने में ऐसा बंदा अगर आपको वो यहाँ मिल जाए बाहर, तो आप कहोगे चल साइड हो जा, ऐसा बंदा था। क्योंकि ही इज़ वेरी फ्रेल, मतलब इफ़ ही ट्राइज टू डोमिनेट यू, आई एम सेइंग कि आप उसको इजीली ओवर पावर कर लोगे, है ना। बट भाई मैंने गैंग ऑफ वसेपुर देखी हुई है, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे, पता है कि ये कह के ले सकता है। बहुत ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे। तो भाई वहाँ पे वो पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उनको मैं बताता हूँ। पहले भैया बीच में बोलने लगते हैं, क्योंकि भैया शायद बेटर बोल ले, बचा ले। वो एकदम से रोकता है, कह रहा है ना तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। भैया वो कहता है रुक जाओ तुम बताओ। मैं बोलता हूँ मैं सच बताता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ हम पद यात्रा कर रहे हैं, भैया जी की पद यात्रा मैंने 3 दिन के लिए ज्वाइन किया है, और अब हम यहाँ से यमुनोत्री तक जा रहे हैं, जहाँ से यमुना जी की शुरुआत होती है। तो अच्छा वो मेरे को देखता है ऐसे, और फिर भाई मेरा एक कड़ा पकड़ लेता है, ऐसे कड़ा ऐसे पकड़ लिया ऐसे, और कहता है आजा मेरे साथ। और भाई वो खींच रहा है मेरे को, ठीक है। और वहाँ भाई इतने लोग, 100 से ज़्यादा लोग हैं भाई वहाँ पे, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके यमुना जी की तरफ लेके जा रहा है, दिल मार आ रहा भाई, अब तो गेम ओवर हो गई ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पे भाई क्या होता है, एक बोट थी, मेरे को लगा है बोट में ले जाएगा भाई अब तो, पर वहाँ पे ना बोट के साइड में वो ज़मीन पे हमें कहता है बैठ जाओ, एक दरी बिछी होती है, दरी पे एक साइड होते हैं इतने सारे समोसे, एक साइड इतनी सारी जलेबी, और बीच में एक बड़ी मूंछों वाला आदमी बैठा होता है। वो हमें वहाँ बिठाते हैं दरी पे, हमें देते हैं 2 समोसे 2 जलेबी। वो कहते हैं तुम इतने टाइम से पदयात्रा यहाँ पैदल चल रहे हो, आसपास तो कुछ नहीं मिला होगा खाने के लिए, भूखे प्यासे हो गए, अच्छे से खाना खा के जाओ। भाई वो हमें खाना खिलाते हैं, उसके बाद रास्ते के लिए पैक, हम कहते हैं बस हो गया महाराज जी काफ़ी है, नहीं वो रास्ते के लिए हमें 4 समोसे बांध के देते हैं कि आगे फिर कुछ नहीं मिलेगा, एंड यू गाइज आर वॉकिंग, समोसा लो और जाओ। और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि आगे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, कोई नहीं कुछ कहेगा, आप आराम से निकल जाइए। और फिर हम वहाँ से आराम से, यार आपके साथ तो यहाँ भी अच्छा ही हो गया भाई। मैं वरना तो मैं यमुना जी के नीचे होना था। हो जाता है सोचो बोट में कहीं ले जाते हैं भाई, उनका कोई गलत मोटिव था नहीं वैसे, मतलब बिल्कुल नहीं था, वो तो हमारी वो थी कि भाई डेंजर है मामला। तो उनको अगर लगेगा कि आप वीडियो बना, एक लड़का ना आगे जाके मिलता है मेरे को, कहता है भैया वीडियो बनाते हो, हमारी वीडियो बनाओ ना, हमारी वीडियो बनाओ ना, ऐसा करके घूम रहा था। मतलब बेसिकली मेरे को टेस्ट कर रहा था कि अगर मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा होता तो पकड़ लेना था उसने मेरे को, या मेरा फ़ोन तो फेंक ही देना था। अच्छा हाँ, पर मैंने कहा नहीं भैया हम तो वीडियो नहीं बना रहे, हम तो बस जा रहे हैं ऐसा करके, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो बहुत क्रेजी एनकाउंटर है, मतलब ये तो भाई कड़े में हाथ दे के लेके चलो, यही अपने आप में ये बहुत तगड़ा स्टाइल है, और यही मेरे भाई का वेपन है। हाँ वेपन ही पकड़ लिया, यही पकड़ लिया भाई, डेंजरस था वो वाला। चाय पी लो। बट होलसम हो जाता है यार उसके आगे भी ना, उसके आगे भी हमें, उसके आगे फिर हमें कोई चलते हुए नदी किनारे एक पंडित जी मिल गए, वो बोले आप पदयात्रा कर रहे हो, आओ हमारे साथ आपको एक मंदिर दिखाएंगे। भाई क्या मंदिर देखा वो हमने भाई, वो कोई मशहूर मंदिर नहीं है, बट हम वहाँ गए ना, ऐसा केव जैसा सिस्टम था, और वहाँ शिवलिंग थे, और शिवलिंग पे बूंद बूंद पानी पड़ रहा था, और शिवलिंग के ऊपर ना ऐसा गड्ढा हुआ था। सो यू कैन इमेजिन अगर पानी बूंद बूंद गिर रहा है तो कितने हज़ारों सालों से पानी गिर रहा होगा कि शिवलिंग पे गड्ढा हो चुका है। कितना पुराना मंदिर था वो देखा, फिर उन्होंने खाना खिलाया, फिर वो वापस छोड़ा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वॉक पे। भाई सही ट्रैवल कर रहे हो, मतलब लाइफ बढ़िया चल रही है आपकी, मजा आ रहा है आपको? भाई लाइफ मेरी बेस्ट लाइफ भाई है। लोग वैसे इतना सोचते नहीं है इंडिया में ट्रैवल कर लें इतना और यात्रा कर यार लें। मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को अलग चीज़ यार, ये मेरा वो नहीं है ना, मेरे को है कि नई चीज़ें एक्सप्लोर करना है, मेरा बहुत लिमिटेड सर्कल आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।